बिहार में चुनाव का अब आगाज हो चुका है। रैलियां ताबड़तोड़ हो रही है। आज तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में आरजेडी के जीत का मंत्र छुपा है। इस तस्वीर में कारी शोएब हैं जो अल्पसंख्यक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आरजेडी मुस्लिम कोटा से एक उप मुख्यमंत्री बनाएगी, ये तय है। मुख्यमंत्री अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव होंगे। इसी तस्वीर में मुकेश सहनी है जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, वो भी डिप्टी सीएम होंगे। इसी तस्वीर में आईपी गुप्ता है, वो भी तांती तत्मा हाको रथम पान है। लगभग 25 लाख वोट ट्रांसफर कराने की उस शख्स में क्षमता है। वहीं कांग्रेस के खाते से दलित डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। आज पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया है। राजेश राम उनके स्टेट प्रेसिडेंट है। तो सोशल सामाजिक न्याय के नाम पर इंडिया गठबंधन अब चुनाव लड़ रहा है। और सोचिए, आते आते ही सही सामाजिक न्याय पर चुनाव आ गया है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं और इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री को आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के घर जाना पड़ा, समस्तीपुर। प्रधानमंत्री ने आज समस्तीपुर से रैली की शुरुआत की। लेकिन सोचिए इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। बीजेपी को 101 टिकट मिला है, 49 टिकट इन्होंने सवर्ण समाज को दिया। 49 गांठ मान लीजिए। आरजेडी ने सिर्फ 15 टिकट दिया है, वो भी थोड़ा ज्यादा है। अगर 10% के हिसाब से देखें, 143 पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, उस हिसाब से 10 और 3 13 टिकट मिलना चाहिए था। 2 टिकट फिर भी तेजस्वी यादव ने ज्यादा दिया है। लेकिन बीजेपी ने किस आधार पर 49 टिकट सवर्ण समाज को दिया? क्या दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक यहां बेवकूफ हैं? मुस्लिम समाज को ये टिकट नहीं देते हैं। और अब तमाम संघियों को चिंता सता रही है मुसलमानों की। अरे ये दरी बिछाने वाले हैं, इनको आरजेडी कुछ नहीं दे रहा है। अरे आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आप 20% आबादी को इग्नोर कर रहे हैं। आरजेडी ने 24 महिलाओं को टिकट दिया है, 19 मुसलमानों को टिकट दिया है। सोचिए ये और इंडिया गठबंधन में सीपीआईएमएल की तारीफ कीजिए। सीपीआईएमएल ने हायाघाट सीट से एक दलित समाज को कैंडिडेट बनाया है जनरल सीट पर। यह है सीपीआईएमएल। सीपीआईएमएल ने सबसे शानदार टिकट बांटा है। तो मैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आपको रूबरू कराता रहूंगा कि अंदर की खबर क्या। आप सोचिए, बीजेपी ने 49 टिकट दिया है सवर्ण समाज को, जनरल कैटेगरी को 49। अब बताइए वो किसकी पार्टी हुई? अब इस पर हम लोग बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। फिर आप क्यों जाते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के यहां माला पहनाने? ठीक कहते हैं प्रोफेसर रतनलाल कि इनके मुंह में माला और दलित पिछड़ों का सबसे ज्यादा हक छीना जा रहा है। जातीय हिंसा कहां हो रही है? यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए। पेशाब कर दिया जाता है, पेशाब पिलाया जाता है। जब से बीजेपी की सत्ता आई है, नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। और आप जननायक कर्पूरी, सिर्फ ये बाबा साहब को माला पहनाते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को माला पहनाते हैं। और जब इनको देने की बारी आती है तो 49 सीटें। अरे बीजेपी में दलित पिछड़ा नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के दलित पिछड़ों से, अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो आपको पसंद है? कुशवाहा कुर्मी को 2 सीट दिया है बीजेपी ने। तो बीजेपी का लॉजिक है कि नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में है, मांझी गठबंधन में है, कुशवाहा गठबंधन में है। तो आप सोचिए कि गठबंधन के नाम पर बीजेपी, अगर आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। बीजेपी सिर्फ सवर्ण समाज को पालेगी पोसेगी, सवर्ण समाज को टिकट देगी। अरे आप जाति जनगणना के पक्षधर हैं। आपने तो कह दिया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे। बिहार में आप जाति जनगणना के पक्ष में थे, फिर आपने उसके हिसाब से टिकट क्यों नहीं बांटा? तो क्या बीजेपी बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न देकर और मूर्ति पर माला चढ़ाकर दलित पिछड़ों का वोट ले लेगी? वही बात करें अगर इनके और घटक दल की, तो उससे अच्छा तो कम से कम नीतीश कुमार है। उन्होंने सिर्फ 22 टिकट दिया, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है सवर्ण समाज को। चिराग पासवान ने लगभग 50%, 29 में 15-14 टिकट दिया है। सोचिए, वो नीतीश कुमार को रिप्लेस भी करना चाहते हैं। मांझी जी ने 2 दिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने 3 दिया है, 6 में 3, वो भी 50% हो रहा है। मांझी जी ने 2 दिया, वो भी 40% से ज्यादा।
तो इंडिया गठबंधन में बहुजनों का दबदबा है और एनडीए में सवर्ण समाज का दबदबा है। तो सवर्ण समाज तो एनडीए को वोट देगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, शुक्रिया तेजस्वी यादव। अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो, जिनको लोकसभा में कॉन्स्पिरेसी करके चुनाव हराया गया, जिसके लिए अनंत सिंह को जेल से निकाला गया था, अब बारसलीगंज से अब वो इकलौती उम्मीदवार हैं आरजेडी की। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। ये एक शानदार फैसला है और पूरा बहुजन समाज इस फैसले से काफी खुश है और तेजस्वी यादव एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुकेश सहनी उनके कोटे से उप मुख्यमंत्री होंगे। कहा जा रहा है कि आरजेडी कोटे से एक और डिप्टी सीएम होंगे, इसलिए तस्वीर जारी की गई है। एक और डिप्टी सीएम हो सकते हैं, मुस्लिम समाज के डिप्टी सीएम होंगे और कांग्रेस से दलित समाज के डिप्टी सीएम होंगे। वैसे तो पप्पू यादव के ट्वीट की माने तो एक मुस्लिम और दलित कांग्रेस के डिप्टी सीएम होंगे। तो जब चुनाव जैसे ही आया, सबको दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक याद आने लगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है कि 4 सीटों पर बीएसपी मजबूत है। ये कुशवाहा की खबर है। बीएसपी लगभग 200 सीटों पर उम्मीदवार दे चुकी है। लेकिन सोचिए, जनसुराज के 1 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट बीजेपी के समर्थन में अभी ही बैठ चुके हैं। दानापुर में उनके कैंडिडेट ने मतलब 15 से ज्यादा कैंडिडेट जनसुराज के अभी तक बैठ चुके हैं। अब बताइए, इससे अब बीजेपी के पक्ष में जनसुराज के कैंडिडेट बीजेपी के पक्ष में बैठ चुके। अब ये दलित पिछड़ों को ध्यान देना है। सोचिए, आप समझिए, अपने लूट को बचा लीजिए। बिहार वो अभेद किला है। अगर बिहार में बीजेपी आ गई, आरएसएस आ गई, तो फिर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की अंतिम धरती भी बीजेपी जीत लेगी और आरएसएस का सपना है। क्यों बिहार दलित पिछड़ों को बचाना है? क्योंकि यहीं से नैरेटिव जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तेजस्वी यादव ने आज 2 बड़ी रैलियां की हैं, केवटी में किया है। और तो ये तमाम खबरें हैं। तो कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है। एसडीएम साहब शर्मा जी अभी अपनी पत्नी को आगे लाए, इनको सस्पेंड कर दिया गया। सोचिए, इस आदमी ने 2 गरीब पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को पहले थप्पड़ मारा, फिर एफआईआर दर्ज करा दिया कि मेरी बीबी को आंख मार रहा था। सोचिए, लोग कितने कपोल कथावाचक होते हैं। इसने अब वीडियो बनवा दिया कि मेरी बीबी को आंख मार रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं। साफ दिख रहा है कि यह शख्स कहने गया कि मैं एसडीएम हूं, मेरी गाड़ी में पहले तेल डालो। उसने कहा कि मैं जो पहले लगा हुआ उसको तेल दूंगा। फिर क्या था, इन्होंने दे दनादन थप्पड़ मार दिया। अब इनको सिर्फ सस्पेंड किया गया है। और दोनों गरीब जो कर्मचारी हैं, जिसमें एक ओबीसी हैं, एक और हैं, गरीब दलित पिछड़ा ही होता है, उनको जेल में डाल दिया गया है। ये राजस्थान की खबर है। अब मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना है। मनोहर लाल खट्टर अब जाके आईपीएस पूरन कुमार के पास पहुंचे हैं। सोचिए, मनोहर लाल खट्टर जो हैं, कल तक कह रहे थे कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा है। वो शत्रु कपूर को बचाना चाहते हैं। वो खुल्लर के पक्ष में खड़े हैं। आईपीएस पूरन कुमार को अभी तक न्याय नहीं मिलेगा। सोचिए किस तरह से मोल्ड किया गया। एक आदमी को न्याय न देना पड़े, इसलिए दूसरे आदमी की, एक जाट समाज के कांस्टेबल को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया गया। दोनों मामले की गंभीर जांच हो और ऐसे जातिवादी लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। तो ये मोदी के मंत्री हैं खट्टर साहब, और ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अगर आप मैथिली ठाकुर को वोट दे रहे हैं तो आप विकास की बात मत कीजिएगा। मैथिली ठाकुर नया आरएसएस के एजेंडा में आई हैं। वो सिर्फ धार्मिक नारों पर और गाना गाकर वोट लेना चाहते हैं। उनको स्कूल, अस्पताल, सड़क से कोई मतलब नहीं है। और इस तरह की तमाम सोशल मीडिया के ट्वीट्स में पढ़ के दिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुन्नूर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लगभग 20 लोग अब नहीं रहे। वो मेरी पत्नी को अश्लील इशारे कर रहा था, एसडीएम ने कहा। लोग कितना झूठ बोलते हैं, सोचिए। राजस्थान में सीएनजी पंप कर्मी की पिटाई और गिरफ्तारी करने वाला रंगबाज एसडीएम छोटूलाल शर्मा सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है। लेकिन सोचिए, सोशल मीडिया न होता तो वो दोनों कर्मचारी जेल में होते। जब पेट्रोल पंप वाले की गलती नहीं थी तो उसको अरेस्ट क्यों किया था? और अगर पेट्रोल पंप वाले की गलती थी, एसडीएम को क्यों सस्पेंड किया? यूपी में एक ऐसे ही मामला सामने आया था
जिसमें एक ओबीसी के टीचर ने एक अधिकारी को बेल्ट चला दिया था क्योंकि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। जब सच सामने आया तो जिस महिला टीचर के लिए वो बचाव कर रहा था अधिकारी, वो सब सामने है। मैथिली ठाकुर ने जो मिथिला की शान है पाग, उसमें मखाना खा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं के मुद्दे पर मुखर होने की बातचीत करती मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर सिर्फ धार्मिक उन्माद का नारा लगाती हैं और कुछ नहीं करती हैं। बिहार आने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हुई है। सोचिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रही थी, पैर रखने की जगह नहीं है, तिल रखने की जगह नहीं है। बिहार में चुनाव है, एक एक आदमी जो सूरत से, लखनऊ से, मुंबई से, देश के दूसरे हिस्सों से बिहार लौट रहा है, सोचिए वो क्या सोचेगा। और मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य, एक दलित परिवार ने एसपी से शिकायत की है, दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर ठाकुरों द्वारा घर में घुसकर औरतों और बच्चों को पीटा गया। आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह के जातिवाद का। और रिया चक्रवर्ती को बरी कर दिया गया। याद है इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया ने कैसे उसको बदनाम किया था। उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हजारों लोग सड़क पर हैं। देर सवेर ही सही, जब धर्म का नशा उतरेगा तब आपको समझ में आएगा। और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए अमित शाह का जूता दिख रहा है और सामने एक पत्रकार है। आप कल्पना कर सकते हैं पत्रकारिता की क्या हालत है। और बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। नीतीश का क्या हाल है देख लीजिए। अब इन्हीं को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो और मरेगी। उसमें से 100 में से 49 सीटें सवर्णों को दिया है। नीतीश का वोटर उसको वोट काहे देगा जी। तो ये तमाम खबरें, और एक टिकट, एक वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए पैसे दिए गए थे। अब प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण होगा। प्राइवेट आरक्षित सीटें भी SC ST OBC EBC को मिलेंगी और नियुक्तियों में नॉट फाउंड सुटेबल जैसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देंगे। ठाकुर योगी के सामंती सरकार में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक या तो मारे जाएंगे या आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। यूपी में यादव होना गुनाह, एक 14 साल के बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। मात्र 52 ऐसी कौम है जो अपराधियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। भिंड में दलित युवक को पेशाब पिलाई गई, लेकिन देखिए इन मनुवादियों को अपराधी के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोचिए जातिवादी हमले किस तरह से हो रहे हैं। प्रयागराज में पत्रकार एलन सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये कांग्रेस है, ये महिला है जो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी। श्रीमती किरण मजूमदार शॉ, ये बायोकॉन कंपनी की मालकिन है। ये लगातार सरकार की आलोचना कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने इनको जेल में नहीं डाला, बुलाया। मुख्यमंत्री और डिप्टी CM ने इनसे बात की। अगर बीजेपी की सरकार होती तो इनको जेल में डाल दिया जाता। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और जो कल तक कह रहे थे, सोचिए ट्रेन में फौजी TT बना यात्री वसूले रुपए, ग्वालियर की नशे की हालत में पकड़ाया है। तो ये समझिए कि ये आदमी किस जाति का होगा, कमल पांडे। ये जाति का नशा जो है ना, वो कहाँ से आता है आप समझ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए अगर CCTV ना होता और सोशल मीडिया ना होता तो क्या इस थप्पड़बाज SDM को सस्पेंड किया जाता। और सवाल है कि जब SDM सही है तो फिर कर्मचारियों की गिरफ्तार गलत है तो कर्मचारियों की गिरफ्तारी क्यों, और अगर SDM गलत है तो फिर सस्पेंशन क्यों। उत्साह, उमंग, विश्वास, मंजिल की तरफ बढ़ते कदम। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है इस तस्वीर के साथ। इसमें अल्पसंख्यक, 2 अति पिछड़े और एक OBC के नेता हैं। ये बड़ा अलायंस है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बिहार में बीजेपी टिकट सवर्णों को देती है और माला जाके जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के मूर्ति पर चढ़ाती है। आप सोचिएगा जरूर। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन ने बहुजनों को टिकट दिया है, CPI-ML ने तो रिकॉर्ड तोड़ टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस है जिसके पास सबसे ज्यादा सवर्ण कैंडिडेट है, 24, जो सिर्फ 60 सीट पर लड़ रही है। 143 पर लड़ रही RJD के पास सिर्फ 15 सवर्ण टिकट है। तो सामाजिक न्याय के नाम पर इस बार RJD चुनाव लड़ रही है, CPI-ML चुनाव लड़ रही है। और इसलिए मैंने दीपांकर की तारीफ की थी दिल्ली में। लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को माला पहना रहे हैं, वो भारत रत्न भी दे रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, बस माला पहनाएंगे। मतलब हाथ में माला और विचारों पर ताला। ये रतन लाल जी की टैग लाइन है और ये सच साबित हो रहा है।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।